संभल की बात सबसे पहले करते हैं, जहां पर 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने हिंसा के एक और आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। सलीम दिल्ली के सीलमपुर इलाके से गिरफ्तार हुआ है। यहाँ वो छिपा हुआ था। संभल हिंसा में ये 92वीं गिरफ्तारी है। तो यही अंदेशा लगाया जा रहा था कि दिल्ली में कोटला में एक गिरफ्तारी के बाद कुछ और लोग हो सकते हैं जो दिल्ली में मौजूद हो। अब लीजिए, सीलमपुर से एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है। सलीम इस शख्स का नाम है। आरोप सलीम के ऊपर गंभीर लगे हुए हैं। पुलिस ने यहाँ पर सलीम को गिरफ्तार कर लिया है और अधिकारी अनुज चौधरी पर गोली चलाने का इसके ऊपर मुख्यतः आरोप लगा हुआ है। संभल हिंसा के मामले में सलीम मुख्य आरोपियों में से एक था, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है दिल्ली के सीलमपुर से। संभल के एडिशनल एसपी श्री चंद्र हमारे साथ है। सर, ये कौन आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, कौन सी गिरफ्तारी है? विगत 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा घटना के परिप्रेक्ष्य में आज 52वां अभियुक्त सलीम सनाफ रफीक निवासी मोहल्ला नाला थाना कोतवाली संभल गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त द्वारा घटना के समय फायरिंग और पत्थरबाजी साथ ही आगजनी की घटना कारित की थी। इसके द्वारा शिव संभल पर फायरिंग की गई थी। साथ ही पुलिस कर्मियों से एक उनके पंप गन की 12 बोर के 5 कॉटेज भी लूट लिए गए थे। अभियुक्त के कब्जे से लूटे गए 5 कारतूस एवं साथ ही एक तमंचा 12 बोर, एक खोखा 12 बोर का भी बरामद किया गया है। यह अभियुक्त घटना के बाद सीलमपुर नई दिल्ली भाग गया था। अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया था और सरेंडर की फिराक में था। इसे गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त का पूर्व इतिहास भी है। थाना से यह एचएस अपराधी है, गैंगस्टर में भी यह रहा है। इसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। कुल अभी तक जो जानकारी आ रही है कि दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर यह छुपे थे, साथ ही हैदराबाद इत्यादि पे भी गए थे। और यह जानकारी मिलने के पश्चात यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो इनके शरणदाता हैं, इनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर 40 साल से बंद पड़े मंदिर का ताला खोला गया है और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। देखिए, फिरोजाबाद में मुस्लिम आबादी रसूलपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर बीच रास्ते पर ही 60 साल पुराने मंदिर को जिला प्रशासन की मदद से खोला गया है, जिसके बाद अब मंदिर में पूजा पाठ शुरू की गई है। उधरेटा में मंदिर निर्माण के लिए चल रही खुदाई में सैकड़ों फीट गहरा प्राचीन कुआं मिला है। जलेसर में पुलिस कोतवाली के सामने मंदिर निर्माण कार्य के लिए खुदाई चल रही थी। इसी दौरान ये कुआं मिला। इस प्राचीन कुएं को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए। और ये महाकुंभ की बात करते हैं। देखिए, जैसे जैसे महाकुंभ की घड़ी नजदीक आ रही है, कुंभ पर सियासी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं, सियासत भी गर्माती जा रही है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जो बयान दिया है, उससे इस वक्त घमासान मचा हुआ है। बरेलवी ने दावा किया है कि महाकुंभ का मेला वक्फ की 55 बीघे जमीन पर लग रखा है, जिसके बाद बरेलवी के बयान पर अब साधु संत खासे नाराज हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। जिस महाकुंभ की तैयारी योगी सरकार विश्व स्तर पर कर रही है, जहां सनातन का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है, संगम किनारे जिस 4100 हेक्टेयर की जमीन पर मेला लगभग सज चुका है, उस जमीन पर वक्फ के दावे से घमासान मच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया है कि करीब 55 बीघा वक्फ की जमीन पर कुंभ मेला बसाया जा रहा है। खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं, उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर
जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मौलाना का कहना है कि मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की है, लेकिन दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे साधु संतों ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। कहना चाहूंगा उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनको किसी अच्छी जगह पे इलाज करना चाहिए और मैं ये कहूंगा हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए हैं, उनसे अपना इलाज कराइए। मैं ये कहना चाहूंगा देखिए ये जो भूमि तो गंगा मैया की भूमि है, मैं समझता हूँ उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। हमेशा उन्होंने हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति की है और ये राजनीति का समय नहीं है कि अब समय आ गया है कि वक्फ बोर्ड जो लैंड जिहाद है, आतंक जिहाद है, उसे समाप्त किया जाए और ऐसे बड़बोलों को पूरी तरीके से भारत में प्रतिबंधित किया जाए जो जबरन दूसरों की जमीनों को अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे जिहादी जो अनर्गल प्रलाप जो हमारे समाज में जो है दूषित वातावरण को फैलाने वाले लोग हैं, इनके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनके बोलने पर बैन लगाना चाहिए। कभी कहेंगे पूरे भारत वक्फ की बोर्ड की जमीन है, तो ऐसा न हो कि कभी जो है कहेंगे कि सांसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन है। इनकी बुद्धि को सही करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। दरअसल बरेलवी का ये बयान उस समय आया है जब महाकुंभ लगभग स्वरूप ले चुका है। साधु संत बरेलवी के बयान का विरोध तो कर ही रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता भी निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मौलाना से बयानबाजी करवा रही है। ऐसे बहुत से लोग जो जानबूझ के बोलते हैं और ऐसे मौके बोलते, मैं तो सदियों से सुन रहा हूँ, हजारों साल का इतिहास है कुंभ। आज तक तो कभी कोई बात नहीं कि मौलाना साहब को कहां से सपना आ गया और वो समय बोल रहे हैं जब कुंभ अपने पूरे स्वरूप में, तो मुझे तो ये लगता है जैसे भाजपा इनसे बुलवा रही है और ये बोल। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ और वो स्थान ऐतिहासिक महत्व का है, भारत की संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है और उस जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा हास्यास्पद है, ऊटपटांग है और साथ ही साथ जो लोग वक्फ में हैं, जो लोग इस तरह के दावे करते हैं, उनके बुद्धि विवेक पर भी सवालिया निशान लगाते हैं। सरकार ने दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। 140 साल बाद महाकुंभ का अद्भुत संयोग होने वाला है और इसी संयोग के बीच बरेलवी का वक्फ वाला प्रयोग सियासत का मुद्दा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महाकुंभ के मौके पर सरकार इस बार कुछ अलग व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए करने जा रही है। संगम स्नान करने वाले श्रद्धालु अलग भीड़ से अलग रहकर वीआईपी स्नान करना चाहते हैं तो उनके लिए फ्लोटिंग जेटी तैयार हो चुका है। अरेल में फ्लोटिंग जेटी को तैयार किया गया है। इस जेटी में इंजन भी लगा हुआ है जो श्रद्धालुओं को लेकर संगम तक जाएगी और वहां पर जेटी के अंदर ही पूल तैयार है। पूल में स्नान कर सकते हैं। संगम स्नान के बाद ये जेटी सैर भी कराएगी। अब उसमें इंजन फिट कर दिया, जैसे आप बोट्स में इंजन देखते हैं वैसे जेटी में भी इंजन लगाया है और अब आपको ये इंजन बोट की तरह ये जेटी चलेगी पानी में, तो आपके पास पर्याप्त जगह है जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जेटी पे ही बैठे बैठे आप जा सकते हैं। तो उसका एडवांटेज ये है कि जब हमने जेटी पे, जैसे आप देख रहे हैं कि एक फ्लोटिंग लाउंज टाइप बना दिया है और एक बेदिंग कुंड बनाया है हमने,
तो अब जो भी श्रद्धालु या इस पे गेस्ट आएंगे वो सेफ तरीके से इसमें स्नान कर सकते हैं संगम पे। इनको बाहर उतरने की ज़रूरत नहीं है। बोट चली जाएगी संगम पे, वहाँ पार्क किया, वहाँ हमने जेटी को पार्क किया और श्रद्धालु इसी कुंड में उतरेंगे और नहा लेंगे। तो संगम नगरी प्रयागराज में कल्पवासियों की एंट्री होने लगी है तो सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। मेला क्षेत्र में सबसे बड़े एंट्री पॉइंट परेड क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया है। परेड क्षेत्र में बने अस्पतालों में भी चेकिंग की गई है। तो ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, तो इसलिए लगातार हमारी जो चेकिंग है, मैनुअली चेकिंग है और इक्विपमेंट के साथ चेकिंग है, वो चलती रहती है, जिससे कि हम लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं गाड़ी से, पैदल या किसी भी माध्यम से आ रहे हैं तो उनको हम चेक कर पाएं। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे जैसे केंद्रीय अस्पताल है, लगातार यहाँ पे दिन में लोग इलाज के लिए आते हैं। हमारा अस्थायी मेला प्राधिकरण का ऑफिस है और बहुत सारे ऐसे शिविर लगे हुए हैं जहाँ पे लगातार दिन में श्रद्धालु आते हैं। तो वहाँ पे कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई विस्फोटक इस तरह का ना हो, उसके लिए लगातार हमारी चेकिंग और फ्रिस्किंग बीडीएस टीम के साथ, एस चेक टीम के साथ लगातार चलती रहती है और हमारा सत्यापन भी चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने आध्यात्मिकता को लेकर चर्चा की है। मुलाकात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी से मिलकर खुशी हुई। भारतीय आध्यात्मिकता और समाज को बदलने में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा हुई। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं गाजियाबाद से खबर, जहां पर क्लास 8 तक के सभी स्कूल बंद हैं। 11 जनवरी तक क्लास 8 तक के स्कूल बंद रहने वाले हैं। ठंड को देखते हुए फैसला लिया गया है। DIOS ने जारी किया है आदेश। और आइए बढ़ते हैं आगे। रायबरेली की खबर जानिए आप, जहां पर धर्म परिवर्तन कराते समय ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, दोनों ही शख्स मिजोरम के रहने वाले हैं। ये मामला अजमत अल्लाह गंज का है। पुलिस के मुताबिक यहाँ के रहने वाले नानू सिंह हिंदू धर्म को छोड़कर धर्म परिवर्तन करते हुए ईसाई बन गए। बाद में उनका मन बदला तो वापस हिंदू धर्म में अपना आना वो चाहते हैं। ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए लोगों को जब ये जानकारी हुई तो वो नानू सिंह के घर पहुंचे और धर्म परिवर्तन न करने के एवज में दबाव बनाने लगे और लालच देने लगे। इसी के बीच ग्रामीणों को पता चला तो उन लोगों ने नानू सिंह के घर के बाहर हंगामा करते हुए पुलिस को बुला लिया। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इनमें से 2 अभियुक्त हैं जिनका नाम है लाल जेदांग और बन लाल हुमा। ये दोनों मिजोरम के रहने वाले हैं। इनके पास से जो 2-3 धार्मिक पुस्तकें भी पाई गई हैं। इन पर आरोप है कि ये नन्नू सिंह को धर्म परिवर्तन कराया था और जब वापस ये अपने मूल धर्म में आने की प्रयास कर रहे थे तो इनके प्रलोभन एवं दबाव देने का कार्य किया। सुल्तानपुर में मुन्ना भाई पकड़ा गया है। आजमगढ़ का सॉल्वर 15,000 रुपए में सौदा कर प्रतापगढ़ के परीक्षार्थियों की जगह पर पेपर देने आया था, जिसे केंद्रीय स्कूल में पकड़ा गया है। पुलिस ने उसे पकड़कर थाने लेकर गई है और पकड़ा गया सॉल्वर आजमगढ़ के नेवपुर का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि आरोपी अवधेश प्रतापगढ़ के रहने वाले रमेश कुमार के नाम पर NTA की परीक्षा दे रहा था। कहाँ के रहने वाले? तो आज उसमें पकड़े गए? हाँ हैं? जी सर। किसके नाम पे परीक्षा दे रहे हैं? राम सुमेर के। अच्छा, कौन सी परीक्षा थी? ये जो है हाई कोर्ट का था। हाई कोर्ट की जो है। बढ़ रहे आगे गाजीपुर की खबर जानिए, जहां पर बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अध्यक्ष
रियाज अंसारी पर एक और केस दर्ज हुआ है। रियाज अंसारी के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर जमीन कब्जा करने का केस दर्ज किया गया है। कासिमाबाद थाने में पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। रियाज अंसारी पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। रियाज अंसारी समेत 3 लोगों पर यह केस दर्ज किया गया है। रियाज अंसारी एक मामले में वर्तमान में पहले भी जेल जा चुके हैं। रियाज अंसारी मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।